सबको नमस्कार, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं हिमाचली मॉम डिस्ट्रिक्ट शिमला से आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और अभी हम घूमने निकले हुए हैं और देखो कितना अच्छा सा है ना। NH5 पे हम जा रहे हैं किन्नौर की तरफ। और अभी हम घर से लगभग 25 किलोमीटर आगे होंगे, है ना? नहीं आए इतने हाल, मतलब 35 या 40 किलोमीटर है ना। मतलब रामपुर कितना है? हाँ 40 तक होगा ना, 40 किलोमीटर होगा। और मेरे को ना अभी याद आई ना, रोने के पापा पता क्या बोल रहे थे, फोन बज रहा है इनका बार बार कि मुझे फोन दे दे। सामने पुलिस आ गई थी। एक बार पता क्या हुआ, एक बात बताती हूँ आपको। और कुछ आज स्पेशल डे है, मैं आज बहुत ज़्यादा फिर आ गया वही फोन सुनना है। बाद में फोन करते हैं ठंडे। फाइनली रुक के बात की इन्होंने। मैं पता क्या बोल रही हूँ, एक बार पता क्या हुआ था झाकड़ी में, आज मुझे याद आई जब हमारा चलान हुआ एक बार फोन पे बात करते करते। सबसे महंगा चलान है फोन पे बात करने वाला शायद, है ना। और फिर अब दूसरी बार के लिए होती है धमकी मिली हुई। धमकी तो क्या मतलब कि इंस्ट्रक्शन मिली हुई होती है कि अगर आप दोबारा पाए जाते तो सीधा ही 10,000 का। पहला तो 3500 का हुआ था ना, फोन पे बात करते करते रामपुर में हुआ था। एक बार पता क्या हुआ था, रौनक फर्स्ट में पढ़ता था, इनको इंजेक्शन लगता है एक, कौन सा लगता है वो, टीपीटी की कौन सा, हाँ टीपीटी की कौन सा लगता है, स्कूल वाले, हाँ स्कूल में लगता है वो इंजेक्शन। उसे ना टांगे 2-3 दिन के लिए जाम हो जाती है। रौनक के पापा ना उस टाइम घर में नहीं थे, मैं थी। तो रौनक मतलब कि बिल्कुल ही छोड़ दिया उसने चलना फिरना वगैरह। लवी लगी थी दिसंबर में होती लवी, नवंबर होती शायद। लवी लगी थी, घने पे लगी थी लवी। रामपुर में आजकल फाग लगी हुई है, हम फाग में भी नहीं गए, रशी बहुत होता है और इधर साइड को गर्मी होती है। घर में इतनी ठंड थी ना, पर अभी ठंडा ही है, शायद दिन तक गर्म हो जाए। हाँ बात पता क्या हुई फिर, जैसे लवी लगी थी, रौनक इतना बीमार मतलब कि 2 दिन तो वो चला नहीं। तीसरे दिन फिर उसको बुखार। फिर स्कूल से बोला था कि अगर 2 दिन से ज़्यादा बुखार है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना। फिर हम ऐसे तो हर कहीं ले जाते नहीं थे, सीधे ही हम उसको कुमार से ले गए। तो रामपुर क्रॉस करना था। मेरे पास उस टाइम 2018 की बात है, ये लाइसेंस यहाँ देखो, ये वो आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे दत्तनगर भद्राश बोलते हैं यहाँ पे शायद, है ना। यहाँ पे लोग बहुत रश होता है। नहीं पहले पालमपुर जाते थे, कांगड़ा, अब यहीं आते हैं सारे। तो मैंने क्या काम किया जी, मैंने बोला लर्निंग भी नहीं था मेरा उस टाइम, है ना। मेरा लर्निंग 6 महीने में बना। फिर उस टाइम उसके बाद मैं ट्राई दे दी। मैंने बोला इनको कि भाई रौनक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, फिर क्या करें। गाड़ी तो थी वहाँ तो मैं चलाती थी लोकल में। इन्होंने बोला गाड़ी तुम बहुत पहले से चलाती हो, 2012 में सीखनी शुरू की थी मैंने, तो 2017 तक तो परफेक्ट ड्राइवर था, गाड़ी मैंने एकदम से सीख ली थी। मैंने बोला इनको, बोला अब क्या करूँ मैं, रौनक बीमार है, बोलते आ जा। मैंने बोला परे तो वही पुलिस, लवी में तो बहुत सारी पुलिस होती है यहाँ। फिर मैंने बोला कि मैं बोला ऐसे करती हूँ, मैं बोला आ जाती हूँ मैं परे चलाने, चला लेती हूँ, देखी जाएगी। डर तो लग रहा था क्योंकि मुश्किल होती है। चलिए मैंने सोचा देखी जाएगी। रौनक को मैंने पीठ में डाला मतलब कि नीचे के लिए, और फिर बिठा दिया इसको, चल पड़ी। झाकड़ी पुलिस थाने के पास मेरे पीछे एक पुलिस, जैसे शीशे में ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं, एक ने ऐसे किया, इधर आजा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगा किसी को उन्होंने इशारे से बुलाया। मैं बोला मेरी बारी आ गई। मैं बोला मेरे को पूछ रहे हैं शायद। मैंने दे रेस वहाँ से, जैसे मैंने रेस दी, एक घाटी क्रॉस करके वहाँ पे एक ब्रौनी खड्ड आता है। ब्रौनी खड्ड है ना वो, ब्रौनी खड्ड, वो बहुत भयानक खड्ड है। वहाँ पे स्लो करनी पड़ती है गाड़ी, मतलब कि डेंजरस है वो, ऊपर के लिए कच्चा रोड है बिल्कुल ही। फिर मैंने क्या काम किया, वहाँ तक मैंने भगाई गाड़ी। जैसे ही वहाँ पहुंची, गाड़ी वाले मेरे पीछे वो गाड़ी वाले मेरा पीछा कर, पुलिस मेरे पीछे, मैं आगे, मैं भाग रही हूँ। पुलिस तो ठीक चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं। मैं बोला आ जाई मेरी बारी। मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं की। मैं बोला मेरी बारी आ गई, ठीक है आज। सच बताऊँ ना, जिंदगी में मैं पता नहीं क्यों पुलिस वालों से डरती हूँ। और रौनक के पापा पता क्या बोलते हैं कि पुलिस वाले डरने के लिए नहीं होते, ये हमारे लिए हैं, अगर कुछ गलत करें तब वो है। पर पता नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, सच में बताऊँ, मुझे पुलिस वाले ठीक ही नहीं लगते हैं। कई तो बहुत ही ज़्यादा, कोई तो ठीक होते हैं, कोई तो बहुत ही अजीब है। मेरे को ये विभागी में थोड़ा दिक्कत है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं, सभी जैसे कुछ मेरे फिर मुझे अच्छा वो मेरे पीछे। फिर जी मैंने बोला अब तो आई बारी। मैंने बोला अगर मैं भागूंगी ना तो गई काम से। फिर मैं जो वीडियो फिल्म में नहीं आती इमेजिनेशन की, भाई मैं जाऊंगी, वो साइड से आएंगे और ऐसे को रोकेंगे, फिर मुझे पूछेंगे।
फिर मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी में इनको फ़ोन किया मैंने आपको ना। मैंने बोला रौनक के पापा, मैं बोला ऐसे ऐसे, मैं बोला मेरे पीछे पुलिस लग गई है भाई। फिर उन्होंने तेरे सिर का क्या किया, बोला तूने, आपने क्या बोला था? मैं उन्हें कुछ नहीं, रुक जा रहा हूँ। हाँ, इन्होंने ऐसे बोला कि अगर तेरे पीछे लगे भी है तो रुक जा, वो पूछेंगे तो बोल दियो। हस्बैंड है मेरे, ऐसे बोला। हाँ, मैं बोला बच्चा बीमार है, अभी डालना पेट्रोल भाई, बच्चा बीमार है, चलो पेट्रोल भर देते हैं वो पहले पेट्रोल पंप। चलो यहाँ पे मजे कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉय खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रोक दी गाड़ी, जैसे वो पुलिस वाले इधर से गए ना परली साइड से, वो आगे निकल गए। तो बोला कि रुके बोले, फिर डाउट चोरों मन काला हुआ ना तब हुआ वो क्या बोला इन्होंने पहाड़ी में, मैंने इनको फोन कर दिया, मैंने बोला इन्होंने मेरे को यहाँ तो कुछ नहीं बोला, पक्का ये आगे रुके हुए होंगे कहीं। मैं बोला वो चाह रहे थे शायद, मन था ना कि लाइसेंस नहीं, मेरे पास लाइसेंस ना लर्निंग का था। फिर जी वो मिले मेरे को, फिर कहाँ मिले मेरे को वो, फिर नहीं मिले कहीं भी, मिले वहाँ थे वो परे लवी ग्राउंड की साइड, चूबाग साइड, वो वहाँ पे शायद वो कुछ काम के लिए। उस दिन भाई और से जिंदगी में मैंने वो 15 मिनट मैंने कैसे बिताए मैं ही जानती हूँ। उनको सच बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस मेरे ही लिए मेरा ही पीछा कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ से सोचो आप, फिर वो रामपुर मैंने कभी अकेले क्रॉस नहीं किया था, मतलब कि मैं इस पे बैठती थी ड्राइविंग सीट पे, ये साइड में, तो वैसे तो निकल जाती क्योंकि साथ लाइसेंस होल्डर वाला होना चाहिए था, बिना लाइसेंस के। और लवी ग्राउंड में बताऊँ आपको, ऐसी भीड़ होती है, सॉरी लवी ऊपर को जहाँ पे सड़क में, वहाँ पे जब घने पे लवी लगती है ना तो गाड़ी के लिए बराबर सी जगह होती है। पर फिर भी मैंने निकाल दी। इंसान ना अगर कुछ पढ़ती है सीखता है, और बस उस टाइम ऐसा था, खून भी था, पर अब मैं डरती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ऐसे नहीं है अब मतलब कि मेरे पास, फिर उसी टाइम मैंने तीसरे दिन लाइसेंस लर्निंग का अप्लाई किया, 6 महीने के अंदर मैंने फर्स्ट ट्राई में ही निकाल दिया। और भगवान की दया से, मेरे मालिक की दया से, कुछ भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, जिस चीज़ में भी हाथ डाला मैं हमेशा ही मतलब कि सच्चे दिल से और दिलो जान से लगती हूँ तो तर ही जाती हूँ। चलो जिस चीज़ के लिए भी किया मैंने, जिस चीज़ के लिए भी, जैसे मैं स्कूल टाइम में भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्टेशन में सब चीज़ें क्लियर की। और बताऊँगा वो जॉब के लिए मैंने कहीं इंटरव्यू दिया ही नहीं, अगर मैं देती ना तो मैं इतना भी बताऊँ कि मैं शायद निकल भी जाती। अब जब उस टाइम था नहीं इतनी नॉलेज, क्योंकि पता क्या था, जैसे हम मेरे पापा मम्मी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उस टाइम का ऐसे था। मेरे जो बड़े पापा थे वो अपने टाइम के ग्रेजुएटेड थे, तो बोलते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट थे ना, आज भी जैसे उनके साथ वाले मिलते बहुत इंटेलिजेंट थे। फिर मेरे छोटे जो अंकल थे, मतलब कि चाचू थे छोटे वाले, वो भी बहुत तेज थे, पापा को भी पढ़ा रहे थे। पापा बोले कि भाई पापा गलत संगत में, पापा बोलते मैंने थोड़ा सा स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर दिया छोटी उम्र में। फिर उन्होंने स्कूल बहुत जल्दी छोड़ दिया था। मम्मी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो नहीं होती है उतनी, हमारे टाइम इतनी अवेयरनेस ने। कितने का डाला? 1200। तो ऐसा था, तो अगर करते तो है ना, क्यों है ना, फाइट करते बोलते जो, फिर जो अब जो हो गया वो हो गया। आपने मेरी जॉब की बात करी थी वहाँ है नहीं वो तेरे वाला लेवल की जॉब। नहीं, मेरा लेवल छोटा वाला भी है। नहीं सेल्स की है वहाँ पे, वो कंप्यूटर वाली नहीं है वहाँ पे। कब तक होगी? की नहीं होनी बात ना की थी यार, क्यों नहीं की थी? कर मेरी कसम तेरी झूठी कसम। सेल्स वाले तू बोला, सेल्स के लिए तो डट के वहाँ पे। अरे बता वही चला, वही हाँ ऊपर तो अलग वही चलेगा वो, ऐसे भी क्या नौ बताई हुई है। ब्रांड हो, मेरी YouTube फैमिली भी यही बोलती है। अब मैं ना लाइफ एंजॉय करूंगी, मजे करूंगी, ठीक है। देखो लग रहा है ऐसे किसी चीज करना है, अपना राज, अपना बॉस, अपना खुद, अपने हाथ। जगन्नाथ जब वहाँ सुननी पड़ती औरों की, ऐसा करो, अपना चलते अपना बढ़िया चला हुआ है, खुद का बॉस खुद ही हूँ मैं। घर में भी मेरी ही चलती है तो फिर ठीक है, जैसे भी। हाँ भाई कोई अगर ऐसे मिल गई कोई सरकारी जॉब या बढ़िया जो आप मिलने में सरकारी जॉब बुढ़ापे में, तो यार क्या बुढ़ापा है अभी तो मैं जब आप तब था अभी, अब ऐसा कि उस टाइम रौनक छोटा था, कई काम होते थे, अब रौनक से भी फ्री है थोड़ा, रौनक खुद पढ़ लेता है, अब तो थोड़ा टाइम मिलता है, चलो कर लेंगे। अब पता क्या, मैं फ्री हुई हूँ ना, तब मेरे दिमाग में ऐसी बात है। पहले बिजी, चलिए मैं बताती हूँ ना, मैं रौनक के साथ स्कूल जाना, गाड़ी चलानी,
दिन का पता नहीं लगता नहीं था, अब घर में है। सच में मैं घर में शायद बोर हो गई हूँ। हाँ, बाकी ये हुआ है। और चलो छोड़ो वो बात छोड़ो, अभी मैं रामपुर जा रही हूँ, ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग करने के बाद शाम को आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बताऊंगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है।